दर्शकों नमस्कार। दर्शकों आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ चैनल और कैमरामैन शिवराज के साथ मैं राजेश इस समय मौजूद हूँ गांव तिहाड़ मलिक, जो कि सोनीपत ज़िले का ये गांव है, तहसील गोहाना है। और यहाँ एक बार फिर वो दानवीर संत रामपाल जी महाराज एक बार फिर गौशाला के लिए एक बहुत बड़े निर्माण एक गौशाला के लिए, गौ माता के लिए बहुत बड़े शेड की नींव यहाँ रखी जाएगी। गौशाला का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, बाबा गगन साध धर्मार्थ गौशाला तिहाड़ मलिक। ये सोनीपत ज़िले का गांव है और बताया जा रहा है यहाँ बहुत बड़ा शेड निर्माण कार्य संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार शुरू करवाया जाएगा, जिसका साइज़ होगा 80 बाई 180 फीट। बहुत बड़ा ये निर्माण कार्य होगा। और लगातार संत रामपाल जी महाराज गौओं की जो सेवा होती है उसमें लगातार एक के बाद एक गौशाला में, अगर बात करें शेड निर्माण की, बात करें गौशाला में चारे की और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या गौशाला में होती है तो संत रामपाल जी महाराज तुरंत प्रभाव से उनकी सुनवाई करते हैं और अपने सेवादारों को भेज देते हैं उस असुविधा का समाधान करने के लिए। और यहाँ संत रामपाल जी महाराज ने बाबा गगन साध धर्मार्थ गौशाला तिहाड़ मलिक में आज एक बहुत बड़े शेड निर्माण कार्य के लिए अपनी कमेटी के सदस्य यहाँ भेज दिए गए हैं। कुछ ही समय पश्चात वो नींव रखने की वो प्रक्रिया होगी और आपको पूरी गौशाला से आपको परिचित कराएंगे कितना पुराना इतिहास है इस गौशाला का और कितने एकड़ में यह गौशाला है और किस तरह से ये जो निर्माण कार्य करवाया जाएगा उसमें जो कमेटी है उसका किस तरह का सहयोग होगा। तो दर्शकों मंगलाचरण यहाँ शुरू हो चुका है और आप सामने देखेंगे संत रामपाल जी महाराज का दिव्य स्वरूप और एक बहुत बड़ा फ्लैक्स आप पीछे देख पा रहे होंगे जिस पे लिखा है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में मुनीन्द्र धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से बाबा गगननाथ धर्मार्थ गौशाला तिहाड़ मलिक गोहाना सोनीपत। शेड का जो साइज होगा 80 बाई 180 फीट का ये 3 शेड का निर्माण कार्य करवाया जाएगा संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार। मंगलाचरण यहाँ शुरू हो चुका है और मंगलाचरण के बाद शुरू होगा संत रामपाल जी महाराज के दिव्य स्वरूप में पुष्पमाला पहनाकर यहाँ स्वागत किया जाएगा। जैसे ही मंगलाचरण की वाणी पूरी होगी संत रामपाल जी महाराज के दिव्य स्वरूप पर यहाँ की जो गौशाला की जो कमेटी है, बाबा गगननाथ गौशाला की जो कमेटी है, उनके द्वारा संत रामपाल जी महाराज के दिव्य स्वरूप पर पुष्पमाला पहनाकर यहाँ स्वागत किया जाएगा और उसके बाद उस जगह ले जाया जाएगा जहाँ उस शेड की नींव रखने की आज वो कार्य किया जाएगा। एक बहुत बड़ा कार्य संत रामपाल जी महाराज ने गौ माता के लिए यहाँ किया है और आज अनेकों गौशालाओं में अगर बात की जाए संत रामपाल जी महाराज की बात की जाए गौ माता के लिए चारे की तो लगातार संत रामपाल जी महाराज एक के बाद एक सैकड़ों से भी ज़्यादा गौशालाओं में संत रामपाल जी महाराज ने चारे की व्यवस्था करवाई है और शेड की व्यवस्था करवाई है। ऐसे ही अगर बात की जाए हमायूपुर गौशाला के जितने मेरे यादाश्त है, जितनी मेरे को ध्यान है, अगर बात की जाए बेरी गौशाला की, अभी 2 दिन पहले ही बेरी गौशाला में एक बहुत बड़े शेड निर्माण कार्य की नींव वहाँ रखी गई थी। और उसके बाद जैसे उससे पहले हमायूपुर गौशाला की थी और कुछ दिन पहले महम गौशाला में भी 4000 क्विंटल चारा संत रामपाल जी महाराज ने मुहैया कराया था। और यहाँ बाबा गगननाथ गौशाला में जो मंगलाचरण की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है और अब शुरू होगा संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर पुष्पमाला पहनाकर यहाँ स्वागत किया जाता है। बाबा एक थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा जो गौशाला कमेटी है उनके द्वारा संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर यहाँ पुष्पमाला पहनाकर यहाँ स्वागत किया जा रहा है और लगातार संत रामपाल जी महाराज के जयकारे यहाँ लगाए जा रहे हैं। क्यों ना लगाई जाएं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने लगातार गौ माता के लिए एक के बाद एक सैकड़ों गौशालाओं में जो दान दिया है, जितना बड़ा दान दिया है, आज मेरी नज़र में संत रामपाल जी महाराज से बड़ा कोई दानवीर नहीं है।
क्योंकि गौशाला में अगर बात की जाए, चारे की बात की जाए, गौशाला में शेड निर्माण की एक के बाद एक कार्यों को संत रामपाल जी महाराज लगातार धरातल पर पूरा कराते रहते हैं। कमेटी सेवादार, जो गौशाला कमेटी के जो सेवादार हैं, उनके द्वारा संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को यहाँ पुष्पमाला पहनाकर यहाँ स्वागत किया जा रहा है। और जो सेवादार हैं, सतलोक आश्रम के जो सेवादार हैं, उनके द्वारा लगातार संत रामपाल जी महाराज के जयकारे आप यहाँ सुन पा रहे होंगे। साइड से इनका फेस आ जा। और साइड से हाँ। अब उतार फोटो, अब उतार फोटो। तो दर्शकों, अब संत रामपाल जी महाराज के दिव्य स्वरूप को वहाँ ले जाया जाएगा जहाँ गौशाला के शेड निर्माण की वो नींव रखी जाएगी। खोल कर रखो। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के दिव्य स्वरूप को उस स्थान तक ले जाया जाएगा। ये राज सिंह हुड्डा जी हैं जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और गौशाला कमेटी के सदस्य भी आप देख सकते हैं। लगातार संत रामपाल जी महाराज के जयकारे आप सुन सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं बाबा गगन साध धर्मार्थ गौशाला तिहाड़ मलिक, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत का ये गांव और सोनीपत ज़िले की ये तिहाड़ गांव की ये गौशाला, तिहाड़ मलिक गांव की ये गौशाला। और जो प्रधान जी हैं, गौशाला के जो प्रधान जी हैं, वो संत रामपाल जी महाराज के उस स्वरूप को उस स्थान तक ले जाया जा रहा है जहां गौ माता के लिए शेड निर्माण की वो नींव रखी जाएगी। गौशाला कमेटी के प्रधान जी हैं जिनके द्वारा ये उस स्थान तक जाया जा रहा है जहां शेड निर्माण का वो कार्य करवाया जाएगा। एक बूढ़े बाबा हमारे साथ हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। राम राम बाबा जी, ठीक हो? आ जाओ चलते रहो। कैसा लगा आज? बढ़िया है। बढ़िया लगा। हाँ। कितनी समस्या हो रही थी गौ माता के लिए, शेड के लिए? गौ माता के लिए तो भीड़ थी जी। भीड़ थी? हाँ। अब तो नहीं रहेगी भीड़? ना, ये तो बतेरी जगह। क्या कहोगे महाराज जियों के लिए? आपकी प्रार्थना स्वीकार करी गौ माता की, वो दर्द समझा? गौ माता की महाराज ने बहुत दया करी। जी बाबा जी, नमस्कार जी। अब गौ माता की सेवा करी, हम उसकी ज़िंदगी दोगुनी चौगुनी चाहो जी, हमारा और भी दोगुनी दे और ऐसी ही सेवा करता रहे तो और भी अच्छा रहेगा। आज कितनी खुशी महसूस हो? बहुत घनी खुशी महसूस है। गौ माता जी बहुत पक्की थी, ये साइड बनने से चारे की बहुत सुविधा हो जाएगी जी। कितनी समस्या थी हमारे लिए गौशाला के लिए? समस्या जी चारे के लिए ना, अब ये 2 महीने बाद चारा नहीं रहा था जी। अच्छा। हाँ, फिर पूरा जागा हंगा साल भर पूरा करें जी, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही जी। तो ऐसा भी था कि चारा भीग जाता हो शेड की कमी के कारण? हाँ, भीग जाता जी। हाँ, भीग रहा। अच्छा, भीड़ की जगह थी? भीड़ की जगह जी, कम फूट रही जी साइड। अच्छा। हाँ, बहुत फूट है जी। तो कितना एरिया आज संत रामपाल जी महाराज जो शेड बनवाओगे, कितना एरिया है शेड का? और 80 बाई 180 है जी। काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है। आधे किला चौड़ा जी। आधे किले का? हाँ, लंबाई चौड़ा आधे किले की। अच्छा, तो कितनी पुरानी है हमारी गौशाला? ये जी 2014 में खुली जी। 14 में खुली थी। नमस्कार जी। राम राम जी। यहीं से हैं, गौशाला कमेटी से हैं? हाँ हाँ। क्या नाम होगा? मैं सुरेश पहलवान। सुरेश पहलवान जी। पहलवान जी, क्या कहेंगे? आज संत रामपाल जी महाराज ने गौशाला के लिए एक आधे एकड़ में शेड का निर्माण कार्य की वो नींव रखवाई जा रही है। महाराज जी हम बहुत ही अच्छे काम करने लग रहे हैं, जनता बहुत खुश है इससे, अब अच्छे काम कर रहे हैं जी। तो 2014 में हमारी गौशाला खुली थी, उसके बाद से कितनी समस्या थी शेड की कमी, कितनी खल रही थी? बहुत ज़्यादा समस्या है शेडों की,
गौ ज़्यादा है जी और चूड़े की भी समस्या है, जी। इसलिए बहुत अच्छा काम किया है। तो आज खुशी हो रही है। हाँ, बहुत खुशी, बहुत खुशी। क्या कहेंगे महाराज जियों के लिए, संत रामपाल जी महाराज के लिए जो है? बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं महाराज जी, हम ये इतने अच्छे काम करते हैं। जी अब जो दुनिया भगवान से मांगती है महाराज जी खुद दे देते हैं। जी हाँ, इतना पाइप पानी का इतना तो आज तक किसी ने किया ही नहीं है जी जो महाराज ने किया। जी। हर क्षेत्र में संत रामपाल जी महाराज ने ये कहीं कि पूरे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी लहर, एक परिवर्तन की लहर ला के खड़ी कर दी है। हाँ हाँ अगर बात की जाए किसानों के पानी की, हाँ, बहुत तो ज़्यादा वहाँ पानी पाइप है। और मोटर की सुविधा उपलब्ध हाँ, करवाई। इतना तो आज तक किसी ने दिया ही नहीं है। और बात की जाए सरकार ने भी किसानों इतना नहीं किसानों की, किया। अगर बात की जाए तो जो 2.5 एकड़ से एकड़ तक की जो किसान हैं उनको निःशुल्क खाद बीज और दवाइयाँ उनके घर तक भिजवाई जा रही हैं। हाँ, ये हमने कल से बेरा पटिया है, जो जगरा हुआ है जी। वो ये बहुत अच्छा काम है ये भी। तो वाकई एक हाँ, तरह से कहें कि सबसे बड़े किसान हितैषी हैं संत रामपाल जी महाराज, सबसे बड़े किसान थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से किसान का दर्द समझा है हाँ, और जितनी इतनी बड़ी मदद किसान के लिए कर रहे हैं, तो वाकई संत रामपाल जी महाराज सबसे बड़े किसान हितैषी हैं। हाँ, सबसे बड़े किसान थे, जिसे हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से हो? यहीं से, तिहाड़ से? मलिक से जी। क्या कहेंगे, आज गौशाला के लिए संत रामपाल जी महाराज ने शेड निर्माण की और नींव कार्य रखने का वो कार्य शुरू हो गया? उसके विषय में बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं जी। और ये बन जाएगा जब आप सतगुरु की, तो यहाँ बहुत ही बढ़ाई किया उपयोगी होंगे। जी बड़े समर्थक गांव इनका सम्मान करेगा। जी। अच्छा अच्छा। हाँ, जो इनके जी शेड बन जाएगा, जो गौओं की बहुत बढ़िया सेवा होगी। जी और गांव वाले भी इसके विषय में बहुत बढ़िया वो कर रहे हैं शेड बनवाने के लिए। जी जी। बताया जा रहा है आधा किले का ये शेड होगा। आधा किले का शेड है जी। और भी जगह बचेरी है, यहाँ बचेरी जी जाएगी जी, जी। जितनी बिताना पड़ेगी। जी जी। हाँ, इसकी कोई जगह का कोई तोड़ा नहीं है। तो आज खुशी हो रही है? वो बहुत बढ़िया खुशी हो रही है इस प्रदर्शन को देख कर रामपाल जी महाराज के विषय में। जी नमस्कार। ठीक है जी, नमस्कार जी। ठीक। और भी ग्रामीण हमारे साथ हैं, एक बार इनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है? देवेंद्र है सर। देवेंद्र। गाँव गुणा से। कहाँ से हो सर? गुणा गाँव से। गुणा से। क्या कहेंगे देवेंद्र जी, आज गौ माता के लिए संत रामपाल जी महाराज ने महाराज ने मौज कर दी है सर, इतना हितैषी काम कर रहे हैं, पूछो मत। बहुत मौज हो रही है, गौओं के लिए भी, आम जनता के लिए भी। जी जी बिल्कुल। बहुत मजे। अगर बात की जाए गौ माता के लिए शेड की, एक के बाद एक जो भी गौशाला में शेड की निर्माण की जो आवश्यकता होती है वो पूरा करा रहे हैं। चारे की बात की जाए तो हजारों लाखों क्विंटल चारा संत रामपाल जी महाराज गौशालाओं में उपलब्ध करवा रहे महाराज हैं। जी ने तो मुझे कर रखे हैं बिल्कुल दुनिया के। और अगर किसानों की बात की जाए तो पानी निकालने की बात है, और 2.5 एकड़ से कम की जो देखो ना, आधे एकड़ में गौओं के लिए शेड बना रहे हैं। जी। परेशान हो रही थी गौवा, जी तो उनके लिए कितनी परेशानी थी सर? बहुत परेशानी थी सर, बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी। जैसे किसान पानी में परेशान थे ना, ऐसे गौवा परेशान है। तो एक तरह से कहें कि इंसान के साथ साथ बेजुबान पशुओं का भी, गौ माता का भी दर्द संत रामपाल जी महाराज ने समझा है। महाराज जी ने बहुत दर्द समझा है, ये भगवान हमारे लिए। ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है? मैं रजनीश मलिक एडवोकेट हूं और पास में ही मेरा गांव है बिद्धल। बिदल। जिस तरह से कई दिनों से प्रयासरत थे, संत रामपाल जी महाराज से संपर्क में थी हमारी गौशाला कमेटी, और उन्होंने एक क्षण में जैसे ही संपर्क हुआ और इस शेड जो लगभग आधा एकड़ से ज़्यादा का शेड बनने जा रहा है, इसको मंजूरी देकर हमारे बीच में पूरी टीम भेजी है। तो मैं आपके माध्यम से संत रामपाल जी महाराज का और उनके समस्त अनुयायियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, इस गौशाला कमेटी की तरफ से और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से। क्या क्या साइज होगा सर शेड का? इस शेड 180 बाय 80 का शेड है, और मैं तो देखता हूँ एक खोर बनाने में भी, पशुओं के चारा बनाने में परेशान होते हैं लोग, और यहाँ संत रामपाल महाराज जी की तरफ से एक आधा एकड़ शेड बनवाया जा रहा है। तो एक विलक्षण तरह से एक उपहार पशुओं के लिए, एक तरह से गौ माता के लिए एक बहुत सेवा का विषय रहेगा। ठीक है सर, धन्यवाद जी। शुरू हो चुकी है, और जो सबसे बुजुर्ग जो आदमी हैं उनके द्वारा ईंट पकड़ाई जा रही है, और गौ माता के लिए ये नींव रखने की ये प्रक्रिया यहाँ शुरू हो चुकी है। संत रामपाल जी महाराज ने लगातार एक के बाद एक गौ माता के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। अगर बात की जाए चारे की, शेड की, लगातार संत रामपाल जी महाराज
उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। और गांव के बड़े बुजुर्ग हैं जो संत रामपाल जी महाराज के दिव्य स्वरूप के सामने शीश झुका रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने गौ माता के लिए इतना बड़ा जो कार्य किया है। गौशाला कमेटी के जो प्रधान जी हैं, दर्शकों आप देख रहे होंगे जो गांव के बुजुर्ग हैं और जो गौशाला कमेटी के जो प्रधान जी हैं फुलकुवार जी, उनके द्वारा हर उस शख्स को ईंट पकड़ाई जा रही है। नींव रखने का वो शुभ कार्य यहाँ उन ग्रामीणों के द्वारा करवाया जा रहा है। काफ़ी खुशी का ये क्षण तिहाड़ मलिक गांव की गौशाला से बाबा गगननाथ गौशाला, धर्मार्थ गौशाला, और लगातार आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख रहे होंगे जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनके द्वारा ये नींव रखने की वो प्रक्रिया यहाँ की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज ने लगातार समाज हित में इतने काम किए हैं, अगर हम गिनती करना शुरू करें तो सुबह से शाम हो जाएगी। आज समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन संत रामपाल जी महाराज ने ला के खड़ा कर दिया है। लगातार जो ग्रामीण हैं, गौशाला कमेटी के जो सदस्य हैं, उनके द्वारा नींव रखने की ये प्रक्रिया यहाँ की जा रही है। और संत रामपाल जी महाराज के दिव्य स्वरूप के सामने शीश झुकाकर वो ईंट पकड़ाने की वो प्रक्रिया यहाँ कमेटी के सदस्यों के द्वारा, यहाँ आए उन ग्रामीणों के द्वारा वो पूरी की जा रही है। बहुत बड़ा शेड निर्माण यहाँ करवाया जाएगा। लगभग आधा एकड़ में ये शेड का निर्माण कार्य यहाँ करवाया जाएगा, जिसका साइज़ होगा 80 बाई 180 फीट। और जैसे हम गौशाला के अंदर गए तो हमने देखा कि जो गौ माताएँ जो थी वो कीचड़ में भी बैठी थी, और व्यवस्था भी जो गौशाला कमेटी ने जो करवा रखी थी, काफ़ी अच्छी व्यवस्था वहाँ करवा रखी थी। जो गौशाला कमेटी है वो भी काफ़ी साफ़ सफाई रखती है, लेकिन शेड की कमी के कारण पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाती। और आज संत रामपाल जी महाराज ने वो शेड की जो कमी थी उसका पूरा किया गया है। और ये फुलकुवार जी हैं जो गौशाला कमेटी के प्रधान हैं, उनके द्वारा ये नींव रखने की ये प्रक्रिया यहाँ की जा रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जैसे ये कार्य पूरा होगा तो हम आपको दिखाएंगे। दूसरी तरफ जो है मशीन अभी यहाँ चली हुई है। ये नींव खुदाई का जो कार्य है वो यहाँ लगातार करवाया जा रहा है और नींव रखने की वो प्रक्रिया यहाँ पूरी की जा रही है। काफ़ी विशाल भरकम ये शेड होगा। काफ़ी खुशी का ये माहौल तिहाड़ मलिक गांव से बाबा गगननाथ धर्मार्थ गौशाला। जो कमेटी के जो सदस्य हैं, जो ग्रामीण हैं, उनके चेहरे पे वो खुशी आप देख सकते हैं। कितनी खुशी उन सदस्यों के। लगातार जो कमेटी के सदस्य हैं, जो ग्रामीण हैं, संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप के सामने शीश झुकाकर वो ईंट पकड़ाने की नींव रखने की प्रक्रिया यहाँ की जा रही है। ग्रामीण हैं, गौ सेवक हैं और गौशाला कमेटी के सदस्य हैं, सबके द्वारा ये नींव रखने की प्रक्रिया यहाँ की जा रही है। सामने आप फ्लैक्स देख सकते हैं जिस पे लिखा है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से बाबा गगननाथ धर्मार्थ गौशाला तिहाड़ मलिक गोहाना सोनीपत। आज 26/8/2026 का ये शुभ दिन तिहाड़ गौशाला और पूरे ग्रामीणों के लिए एक खुशी का माहौल। गौ माता जो थी, धूप है, बारिश है, गर्मी है, एक तरह से मजबूरन अव्यवस्था के कारण जो है पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। और संत रामपाल जी महाराज ने एक क्षण में गौ माता के उस दर्द को समझा। कमेटी की उस प्रार्थना को प्रधान जियों का कहना है कि 80 बाई 180 फीट का ये साइज़ है शेड का, जो लगभग आधा एकड़ में होगा। ये अजीत दास जी हैं जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, आश्रम कमेटी के सदस्य हैं और लगातार संत रामपाल जी महाराज के जयकारे आप यहाँ सुन रहे होंगे। और लगभग नींव रखने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पूरी हो चुकी है। अभी जो प्रधान होंगे उनसे बात करेंगे, जो ग्रामीण हैं, जो गौ सेवक हैं, उनसे बारी बारी बात करेंगे, जानेंगे आज कितनी खुशी हो रही है और क्या क्या समस्याएं थी गौ माता के लिए।
ये रघुवीर जी हैं और ये राज सिंह हुड्डा जी हैं जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। उनके द्वारा ये नींव रखने की ये प्रक्रिया यहाँ की जा रही है। लगातार जो नींव रखने की जो प्रक्रिया थी कमेटी, जो गौशाला कमेटी के सदस्यों से होकर और गौ सेवकों से होकर, ग्रामीणों से होकर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों तक, और लगभग नींव रखने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पूरी हो चुकी है। अभी जो प्रधान जी होंगे एक बार उनसे बात करेंगे। तो दर्शकों, गौशाला कमेटी के प्रधान हमारे साथ हैं और गौशाला के सेवादार हमारे साथ हैं। एक बार इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एक बार अपना परिचय दे दें। मेरा गांव भैंसवाड़ कला है, त्याड़ मिल गौशाला का प्रधान जी। समाज ने नाम बताइए। फूल कुमार जी। हाँ जी। समाज ने बनाया हूँ। और गुरुजिया के पास गए, गुरुजिया ने इतना अच्छा काम कर दिया, मतलब जितना थोड़े थोड़ा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतना बढ़िया काम कराया गुरुजिया ने। 80 बाई 180 का जी शेड दिया है। बोलो गुरुजी महाराज की जय हो। कितनी समस्याएं थी गौशाला के लिए? गौशाला के लिए जो समस्या है गुरुजी ने कहते हैं हमारे को 2 लिख कर पूरी करेंगे, जो भी समस्या है। और इसके चारे के लिए समस्या थी गौशाला की, गुरुजिया ने यश के जो समस्या थी पूरा समाधान हो गया। पूरा समाधान हो गया। और गुरुजिया के पास फिर चले जाएं, कोई भी समस्या होगी तो गुरुजी ना मनाए नहीं करते। उम्मीद है, पूरी उम्मीद आप पूरी उम्मीद पे भी आ गए जी। तो दर्शकों, प्रधान जी हैं, उनका कहना है कि आज की अब तक की जो समस्या थी उसका पूरा समाधान यहाँ हो चुका है और फिर जरूरत पड़ेगी तो संत रामपाल जी महाराज के पास फिर पूरी कमेटी एक बार फिर प्रार्थना लगा देगी। तो कितना पुराना इतिहास हमारी गौशाला का? हमारी गौशाला 14 में चालू हुई थी, 14 में शुरू हुई, अब 26 हो गया। 26 हो गया। तो कितना एकड़ का एरिया है? ये है 6 एकड़। हाँ जी। बाकी पंचायत ने और दे दी, गुरुजिया ने यू शेड दिया है, यू पंचायत ने दे दिया जी। और इसमें शेड शुरू हो गया बनना। केरा बीने क में गुरुजी तो इतना अच्छा काम करे हैं, बीने क में पूरा ये कर देंगे, करवा देंगे। तो प्रधान जी, और भी बहुत सारे कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज के, जैसे किसानों को लेकर अगर बात की जाए तो जो बाढ़ रहित जो किसान थे उनको मोटर और पाइप मुहैया कराई, और अब जो गरीब किसान हैं, जो 2.5 एकड़ तक के जो किसान हैं, उनको निःशुल्क खाद, बीज और दवाइयाँ उनके घर तक पहुँचाई जा रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये कहना चाहेंगे महाराज गुरुजी ऐसे हैं, किसी को मना ही नहीं करते, कुछ लेन चले जाओ वो ही देते हैं। और इन किसानों को इतना बांटा है। और बाढ़ रात में मतलब इतने पाइप बांटे हैं, पाइप भी उड़े छोड़ दिया, सब कुछ अपने वापिस तो ले आए नहीं, सब कुछ बांटे हैं। तो लाइफ टाइम का समाधान कर दिया किसानों का? हाँ जी, लाइफ टाइम तक किसान सुरक्षित रहेंगे जी। हाँ। तो एक और मैं जानना चाहूँगा आपसे, एक और मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, हर ज़रूरतमंद को देगा कबीर भगवान। ऐसे लाखों परिवार हैं जिनको आज अगर बात की जाए कोई संभालने वाला नहीं था, और संत रामपाल जी महाराज ने उन परिवारों को, लाखों ऐसे परिवारों का चूल्हा जलाने का जो कार्य किया गया है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? उसके बारे में न्यू कहना चाहूँगे, गुरुजी आंद है ना, नून से ले गए आटा, मतलब कोई भी चीज़, मकान बनाना, सब कुछ मतलब इतना बांटे हैं जी। मतलब है नहीं कोई भी, ये है कि ऐसे भगत हैं मतलब जो कोई चीज़ छोड़ते नहीं जी। कुछ मांगो वो ही देते हैं। तो कैसे धन्यवाद करेंगे संत रामपाल जी महाराज का, आज आपकी वो प्रार्थना स्वीकार की और वो कार्य शुरू हो गया। हाथ जोड़ कर पाए हम पढ़ कर गुरु जी आशीर्वाद लेंगे। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद जी। ठीक। और भी बुजुर्ग हैं हमारे साथ। नमस्कार जी। हाँ जी। ठीक हो बाबा? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या कहना चाहिए? मैं सेक्रेटरी गौशाला त्याड़ मलिक जी, गांव गुणा, नाम रामकिशन जी। ठीक है। और ये तो वही गुरु जी ने जो है ना, गौओं के लिए हमने यहाँ बहुत समस्या हो रही थी, भारी समस्या थी जी। क्यों? अगर वहाँ तूड़ा डाल दें तो गौवान भीड़ होगी, ये वहाँ से तूड़ा निकल गया यहाँ पड़ेगा तो वहाँ गौ आराम से बैठेंगी। देखा था, हमने भी देखा था वो जो 2-3 शेड हैं। हाँ जी, हाँ, कूड़े में यूज हो रहे हैं। हाँ के लिए। हाँ जी, जब बड़ी भीड़ हो रही थी गौशाला के अंदर, और ये तो गुरु जी जो है ना बहुत बढ़िया कार्य कर दिया, और आगे भी उम्मीद रखते हैं हम तो ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। पहलवान जी हैं, एक बारी
जानते हैं इनसे। नमस्कार सर। राम राम। सर एक बार अपना परिचय दीजिए। सुरेश पहलवान भैंसवाड़। जी क्या कहेंगे पहलवान जी, आज गौ माता के लिए जो संत रामपाल जी महाराज ने कार्य महाराज जी किया? ने जो सेट बना बड़ा अच्छा काम किया है। हमने कई दिन से 2 महीने से लगे रहे थे। जी। महाराज जी ने आज अच्छा काम किया। आज नीम धरी गई। प्रधान जी राज सिंह प्रधान जी हैं, मेहनत से पूरा हमारा काम होया। जी महाराज जी चरणों में प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते आज खुशी हो रही है? हैं। बहुत खुशी है। ठीक है, धन्यवाद सर। तो दर्शकों आपने ये कवरेज देखी। वाकई ये जो गौशाला है एक बहुत बड़ी ज़रूरतमंद गौशाला थी। सामने आप देखेंगे तो अभी भी जो कुछ गौ माताएँ हैं जो मजबूरन यहाँ धूप में रखी जा रही हैं, क्योंकि शेड के अभाव के कारण जो गौओं का जो शेड था उसमें 2-3 शेड ऐसे हैं जिसमें हाफ में जो चारा भरा हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज ने गौ माता के लिए जो दया, जो करुणा दिखाई है, वाकई काबिल तारीफ़ है। आपने हमारी ये कवरेज देखी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज का, जिन्होंने आज समाज हित में इतने बड़े लेवल पे जो कार्य किए हैं। वाकई आज संत रामपाल जी महाराज एक सबसे बड़े समाज सुधारक के रूप में देखे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन शिवराज के साथ मैं राजेश साहब से विदा लेता हूँ। मिलता हूँ आगे ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज की धार्मिक और समाज हित ही की वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।